शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी थी। एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा था। भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की मांग कांग्रेस द्वारा बहुत ज़ोर शोर से कर रही थी। तो इसीलिए इस ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम भारतीयों को प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन भारतीय स्वशासन योग्य नहीं है, तो हम क्रमिक उत्तरदायी सरकार बनाएंगे। ऐसा उन्होंने सोचा और उसी हिसाब से काम किया। उनका वास्तविक उद्देश्य तो आप लोग सबको पता ही है। तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? इसके प्रमुख प्रावधान यही थे कि महत्वपूर्ण विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। जो भी महत्वपूर्ण विषय थे उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, आरक्षित एवं हस्तांतरित। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में शुरुआत की गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन मंडल को सिख, ईसाई एवं एंग्लो इंडियन के लिए बढ़ावा दिया गया। पृथक निर्वाचन मंडल को सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन के लिए बढ़ावा दिया गया। पहली बार भारतीय मंत्रियों को व्यवस्था में स्थान दिया गया। इसका महत्व यही था कि पहली बार भारतीय मंत्रियों को व्यवस्था में स्थान दिया गया। उत्तरदायी सरकार की स्थापना भ्रमपूर्ण बनी रही, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं। तो यही है कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना भ्रमपूर्ण बनी रही। महत्वपूर्ण विषय को गवर्नर के लिए आरक्षित रखा गया। जो कि महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे कि महत्वपूर्ण विषयों को 2 कैटेगरी में बांटा गया था, आरक्षित एवं हस्तांतरित। तो महत्वपूर्ण जो विषय थे उनको आरक्षित में रखा गया और वो गवर्नर के लिए आरक्षित था। ऑफकोर्स यह अधिनियम भारत में सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत किया। जो कि 1909 में भारत में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी और उसी सांप्रदायिक राजनीति को इसने मजबूत किया। कैसे मजबूत किया? क्योंकि चौथा प्रावधान देखिए, पृथक निर्वाचन मंडल को सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए बढ़ा दिया गया। तो पहले तो मुस्लिमों के लिए था, अब सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए भी बढ़ा दिया गया। तो अब सांप्रदायिक राजनीति और मजबूत हो गई, जो भारतीयों के हित में बिल्कुल भी नहीं था। यह आगे चलकर आगे के 1935 के भारत सरकार अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार करी। तो इसका रिवीजन करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत में क्रमिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। महत्वपूर्ण विषयों आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। पृथक निर्वाचन मंडल को सिख, ईसाई एवं एंग्लो इंडियन के लिए बढ़ा दिया गया। पहली बार भारतीय मंत्रियों को व्यवस्था में स्थान दिया गया। उत्तरदायी सरकार की स्थापना भ्रमपूर्ण बनी रही। महत्वपूर्ण विषयों को गवर्नर के लिए आरक्षित रखा गया। यह अधिनियम भारत में सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत किया, जो भारतीयों के हित में बिल्कुल नहीं था। यह आगे चलकर 1935 के भारत सरकार अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की।